इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गाजा पट्टी में कुछ फूड सप्लाई की इजाजत दी जाएगी। ये फैसला सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग के बाद लिया गया है। फौज की जानिब से इलाके में एक नए जमीनी ऑपरेशन के आगाज के ऐलान के चंद घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि इजरायली पीएम का स्टैंड अचानक चेंज हो गया? क्यों पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में इमदादी सामान की आमद पर रोक लगा दी थी? अब कहा जा रहा है कि इजरायली वजीर आजम की मंजूरी अमेरिकी दबाव की वजह से है। ये भी कहा जा रहा है कि इलाके में फूड क्राइसिस को कम करने की तरफ ये एक पहल है। वहीं इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव भी था। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के वजीर खारजा इजराइल से मुतालबा उन्होंने किया था कि वो गाजा के लिए फौरी बड़े पैमाने पर और बिला रोक टोक इमदाद की इजाजत दें। वहीं इटली के पार्लियामेंटेरियन के एक ग्रुप ने मिस्र की रफा सरहद के सामने प्रोटेस्ट किया और इमदाद की रसोई और जंग के खात्मे का मुतालबा किया। दूसरी तरफ कतर में इजराइल के मुज़ाकराती टीम बंधकों की रिहाई के मुआहिदे के लिए बातचीत चल रही है, जिसमें एक फ्रेमवर्क भी शामिल है जो जंग को खत्म करने पर गौर करेगा। तो थोड़ी सी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है गाजा के लोगों को। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलहाल मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये भी अहम है देखना। गाजा में कुछ फूड सप्लाई की इजाजत दी गई है। गाजा में फूड क्राइसिस का सामना कर रहे हैं यहाँ पर तमाम फिलिस्तीनियों ने काफ़ी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की इमदाद पर रोक लगा दी गई थी नेतन्याहू के जरिए, लेकिन अब उन्होंने इमदाद पहुँचाने के लिए इजाज़त दे दी है। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू ने ये अपने फैसले में बदलाव क्यों किया है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि कोई भी फैसला जब लिया जाता है कुछ सोच समझ कर ही, और उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा जब ये उन्होंने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। क्या किसी दबाव में ये फैसला उनकी तरफ से लिया गया है या इसके पीछे की क्या वजह है ये भी समझना बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। लेकिन फौरी तौर पर राहत जरूर गाजा के लोगों को मिल रही है, फिलिस्तीनियों को मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इजाजत दे दी है इमदाद पहुंचाने की गाजा में। तो गाजा में कुछ फूड सप्लाई की इजाजत दे दी गई है और फूड क्राइसिस का सामना तमाम फिलिस्तीनी यहाँ पर कर रहे हैं। इससे जरूर थोड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिलेगी, क्योंकि तमाम दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना पिछले काफी अरसे से यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने तमाम तरह की मदद को रोक दिया था, किसी तरह की इमदाद यहाँ पर नहीं पहुँचेगी, ये उन्होंने फैसला लिया था, और उसी के चलते यहाँ की जो दिक्कतें थी वो भी लगातार बढ़ती जा रही थी लोगों की।